है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह यूजीसी नेट पहला पेपर फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस समाधान बुक से एमसीक्यू सीरीज को शुरू किया गया है और ये यूनिट दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड का यह चौथा वीडियो है। जिसे ये कंप्लीट लास्ट ही वीडियो है, तो इससे पहले भी जो वीडियो डालेंगे उसे भी देखें। यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन अ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। रिसर्च एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स कौन सा नहीं है। तो ये बताना है कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल ये नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज। कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल बताना है। तो ये हो जाएगा सी, टाइम टेकन टू कंप्लीट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल द टेक्निकली नन एज। जनरलाइज्ड कंक्लूजन को टेक्निकली टर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज नन एज। सबसेट के तौर पे पॉपुलेशन प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डी, सैम्पलिंग। सर्वे में सैम्पलिंग ही ज़्यादातर यूज होता है। तो नेक्स्ट है, रिसर्चर्स अल्टीमेटली वांट्स द आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन टू पेटेंट टू द। मतलब अल्टीमेटली रिसर्चर क्वेश्चन के तौर पे क्या पेटेंट जानना चाहते हैं? तो ये हो जाएगा टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रिसर्चर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल मेथड। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए सुटेबल मेथड क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए बी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट है, एन इन्वेस्टिगेटर्स वांट्स टू स्टडी द वोकेशनल एस्पिरेशनल ऑफ विजुअली changed children in a wide geographical area. He should selected his sample by using। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेटिफाइंग सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर ईच पर्सन इज पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेज ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ऐसा सैम्पलिंग जिसमें सभी पर्सन को इक्वल चांसेज हैं टू सेलेक्ट होने का। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सभी लो, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर सम पीपल्स हैव्स ग्रेटर चांस फॉर बीइंग इलेक्टेड देन अदर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इट इज। मतलब कि कुछ लोगों को जो है ना ग्रेट चांस है इलेक्ट होने का अदर देन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में से। तो इसका सही हो जाएगा बी, नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो क्योंकि सम में से कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स में। कौन सा वेरिएबल को क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है? ये हो जाएगा प्रोफेशनल एटीट्यूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेजेंटेटिव सैंपल इज एसेंशियल इन। कह रहे हैं प्रेजेंटेटिव सैंपल एसेंशियल है, किस में एसेंशियल है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वे मेथड में एसेंशियल है। कह रहे हैं कि विच वन इज नॉन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कह रहे हैं कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, क्यूटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, वाइल अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर द मेजरमेंट बेस्ड अपॉन अ सैंपल इज नन एज।
कह रहे हैं कि स्टैटिकल मेजरमेंट में जो एंटायरली पॉपुलेशन का जो है ना मेजरमेंट क्या कहलाता है, तो इसे ये कहलाता है स्टैटिकल, क्योंकि स्टैटिकल मेजरमेंट है तो स्टैटिकल ही कहलाएगा। नेक्स्ट है अ रिसर्चर सिलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड, तो 100 में जो है टोटल को प्रोबेबिलिटी दिखाना है, तो ये हो जाएगा बी। सैंपल रेंडमली से ये सैंपल रैंडम सैंपल हो जाएगा, रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है अ रिसर्चर डिवाइडेड द स्कूल स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड देन बाय यूजिंग द रैंडम डिजिट टेबल द selects some of them from each groups, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। स्कूल में जिन कुछ बच्चों को अपने जो है ना जेंडर में जो है ना वो बांट दिया गया है बाय यूजिंग रैंडमली डिजिट टेबल के तौर पे, और उसमें से इस ग्रुप को किस नाम से या प्रोसेस को जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा बी स्ट्रेटिफाइड रैंडमली सैम्पलिंग। नेक्स्ट है टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ अ रिसर्च द सैंपल शुड बी, कह रहे हैं कि एंश्योर एक्यूरेसी के रिसर्च में सैंपल कैसा होना चाहिए, तो सैंपल जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है अ रिसर्च कैन केप्ट द सैंपल साइज लो इफ पॉपुलेशन इज, कह रहे कि रिसर्चर्स को सैंपल साइज को लो रखने के लिए पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, तो होना चाहिए सी हेट्रोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which technique is generally followed when the population is finite, यानी कि यदि कि संख्या जब निश्चित हो फिनाइट हो तो पॉपुलेशन को जनरली किस टेक्निक से यूज किया जाता है, तो उस टेक्निक का नाम बताना। सी है ये सिमेट्रिक सैम्पलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि क्लस्टर सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन, कह रहे क्लस्टर सैम्पलिंग कब यूज किया जाता है और किस तरह के, तो ये हो जाएगा डी, यानी कि ये हो जाएगा पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड एंड सैंपल साइज इज टू बी केप्ट लार्ज। उसके बाद कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, ये तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लॉन्ग सर्वे इज नीडेड, ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बी और सी, सॉरी ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर डिवाइडेड हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एज फिक्स द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप्स, इट इज कॉल्ड, ईच ग्रुप क्या कहलाता है, फिक्स्ड साइज में जब ग्रुप में बांटा जाता है तो ये साइज कहलाता है क्योटा सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को किसको जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ये बोथ, यानी कि क्योटा सैंपल और परपोजिव सैंपल, तो बी और सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ रिसर्चर सेलेक्टेड 5 स्कूल एट रैंडमली एंड देन इंटरव्यू each of the teachers in those 5 school as research used, तो ये हो जाएगा आपका सी क्लस्टर रैंडम सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब डाटा that were originally collected at an early time by different person for a different purpose, डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट पर्पज़ के लिए जब डाटा को कलेक्ट किया तो इससे ओरिजिनली किस तरह डिफाइन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कह रहा है डाटा कलेक्शन का कौन सा इसमें से मेथड नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंट में डाटा कलेक्ट का नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड, कह रहा है इनमें से कौन सा रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, तो ये हो जाएगा ये
सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग है। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में ये रेंडमली यूज नहीं होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग का मेथड कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। कह रहे हैं कि ये तो फॉलोइंग जी रैंडम सैम्पलिंग मेथड, तो दोनों का सेम कैसे होगा? दोनों का सेम, इसमें भी सिस्टमेटिक सैंपल है, इसमें भी सिस्टमेटिक सैंपल है, आंसर तो यही है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम सैंपल। रैंडम सैम्पलिंग का मेथड का नाम बताना है। ये हो जाएगा 2 स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। एग्जाम्पल बताना है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड का। ये हो जाएगा ए कन्वेंशनल सैम्पलिंग। नेक्स्ट द पर्पज ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज टू मेक सर्टेन डेट। कह रहा है कि पर्पज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज टू मेक सर्टेन, क्या निश्चित करता है? तो ये करता है बी फॉर प्रोपोनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट है अ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज। कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज, तो इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में बताना है कौन सा बेस्ट बता रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन responding to a responding to a sustainable like a sugar pile as if it were a drugs is called। तो ये हो जाएगा आपका द प्लेसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या है? ये हो जाएगा सी द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मोर देन रेस्पोंडेंट इन द सेम टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इज नॉट कंसिडरेटेड एथिक्स इफ इट। कह रहे हैं कि रिसर्च कौन सा एथिक्स को कंसिडर नहीं करता है यदि यह does not ensure privacy and anonymity of the respond। नेक्स्ट है एथिकल ट्रांसग्रेशन है। एथिकल ट्रांसग्रेशन है, तो ये क्या है एथिकल ट्रांसग्रेशन? ये है डिफाइंग एथिकल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेंस ऑफ सिचुएशन एथिक्स। कह रहे कौन सा आइडिया जो है ना स्टेंस ऑफ सिचुएशन एथिक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका एनीथिंग गोज द एंड जस्टिफाइंग द मीन्स एंड नो चांस, तो ये सभी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a form of harms that might be suffered by research participant। तो ये आपका हो जाएगा रिसर्च पार्टिसिपेंट। ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इम्पेयर डेवलपमेंट, उसके बाद ये फिजिकल इंजरी, स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, ये सब इसमें हो जाएगा। ऑल ऑफ द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ
पर्सनल डाटा बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल इन रिसर्च स्टडी में यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एप्रीहेंशन ऑफ हार्म आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which method is most directly associated with the lack of information consent? कौन सा मेथड जो है ना डायरेक्टली एसोसिएटेड है लैक इन्फॉर्मेशन कंसेंट से? तो ये आपका सही हो जाएगा सी, कन्वर्ट और ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग्स इज फॉर्म ऑफ हार्म डेट मैक बी सफर्ड बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट? कौन सा जो है ना फॉर्म है जो सफर्ड बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट? तो ये हो जाएगा आपका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है रिसर्च में, उसके बाद फिजिकली इंजरी होता है, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीमेट होता है, ये तो ये सभी होता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग द सेम डाटा एंड रिजल्ट इन मोर देन वन जर्नल्स और पब्लिकेशन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल इशू? तो पब्लिशिंग जो प्रोफेशनल इशू होता है तो उसे कहते हैं बी, डुप्लीकेट पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट पर्सनल डाटा अबाउट रिसर्च पार्टिसिपेंट बी केप्ट विद इन सिक्योर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है पार्टिसिपेंट के द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा ए, टू ऑब्जर्व प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डेट इज, मतलब कि मेजरमेंट में क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ये आपका हो जाएगा इट एलो अस, आंसर डी होगा। इसको देख लेते हैं, इट्स एलो अस डिलाइनेट्स फाइन डिफरेंस बिटवीन पीपल्स और केसेज। उसके बाद कह रहे बी में, इट प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट डिवाइस और यार्ड स्टिक। सी में है, इट एलो फॉर प्रेसिस एस्टिमेट ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द प्री ऑक्यूपेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स इट विद इन जनरलाइजिंग विच इज अ साइन ऑफ? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन जनरलाइजेबिलिटी रिफर्स टू, जनरलाइजेबिलिटी रिफर्स करता है किसको? तो ये करता है सी, द डिग्री टू विच अ सैंपल रेस्पॉन्स द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री टू विच रिजल्ट ऑफ स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर सिटिंग और कंडीशन डिस्क्राइब्ड। कह रहे हैं कि जो डिग्री रिजल्ट ऑफ स्टडी को एक्सटेंड करता है वो कंडीशन को डिस्क्राइब करना है। तो ये हो जाएगा डी, इकोलॉजिकल जनरलाइजेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च डिजाइन इज, रिसर्च के डिजाइन को किस रूप में जाना जाता है? अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ दैट डाटा कलेक्शन एंड इट्स एनालिसिस। नेक्स्ट जानना है, रिकॉग्नाइजिंग आवर ऑन वैल्यू इन परस्यूट ऑफ रिसर्च इज एसेंशियल बिकॉज हो जाएगा बी, इट्स एलो अस टू बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ अबाउट व्हाट में इन्फ्लुएंस आर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
as the value of one variable is increased, the value of second variable is also increased, the correction coefficient will be। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद कह रहे हैं which form of reasoning is the process of drawing a specific conclusion from a set of premises। तो ये आपका हो जाएगा सी, इंड्यूसिव रीजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज इम्पोर्टेंट that academic produce research that can be widely used and valued by academic community around the world, this is termed as। तो ये किस टर्म में यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है बी, साइटेशन इम्पैक्ट के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्चर सीइंग ओनली व्हाट द एग्जैक्ट टू सी इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा ए, रिसर्चर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर SPP अ सॉफ्टवेयर पैकेज यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसका हो जाएगा सी, वर्कशॉप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन एकेडमिक मीटिंग, एकेडमिक मीटिंग के लिए एसेंशियल है। तो ये हो जाएगा आपका ए, कोलोक्यूम। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज रिक्वायर्ड टू साइट बिब्लियोग्राफी एट द एंड, लास्ट में बिब्लियोग्राफी की कब जरूरत पड़ती है। तो ये हो जाएगा आपका डी, पेपर हो जाएगा पेपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू मेक यूज ऑफ द इंटरनेट, मोस्ट लाइकली मेक यूज ऑफ इंटरनेट। तो ये हो जाएगा आपका ए, वेब कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिश्ड इन अ जर्नल। तो ये हो जाएगा पब्लिश्ड ऑफ ए जर्नल इन अ जर्नल्स। ये हो जाएगा आपका सी, बोथ आर्टिकल्स और पेपर। नेक्स्ट है अ रिसर्चर conducted 3 experiments with 100 subjects, each follows uniform design instead of one experiment within 300 subjects, this is known as। ये किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वैलिडेशन के तौर पे। तो दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का यह वीडियो द एंड हो गया है। तो अब जो है ना नेक्स्ट यूनिट का जो है ना लाएंगे। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।